Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is Database Management System, which is also known as DBMS. So we already started, okay, with the first chapter and we already completed with the two parts, okay. In first part we have covered all the point and in second. Today we will going to continue with the third part of our first chapter. In first chapter, that is file structure and organization, we completed introduction, logical and physical file and basic file operation. All these are marked in red. That means we have completed all these points. Today we will going to continue with the file organization. In that we will going to see what is field and record structure in a file, record type, types of files organization, what is sequential, next one indexed, and the last one hashed. So let us see. Now, what is a file organization? In that, fields and record structure in a file. Okay, we have already completed this task. We will going to do a revision. Now, data is usually stored in form of record. As you all know, data is stored in a form of record. All information is stored in a form of record. Each record consists of related data values or items. That means number of columns. Okay, next one, where each value is formed of one or more bytes, the size of that particular data item is calculated, and all of that that all of them are having corresponded to a particular field of record. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं दैट मीन्स रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं. अब ये रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंटिटीज, मतलब टेबल नेम, दैट इज नोन एज एंटिटी, और हमारे पास होते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जिसे हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड रिप्रेजेंट एन एम्प्लॉय एंटिटी. ठीक है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है हमारे पास, एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसे हम बोलेंगे एंटिटी है हमारे पास. एंड ईच फील्ड वैल्यू इन द रिकॉर्ड स्पेसिफाई सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉय. अभी हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, दैट मीन्स एंटिटी है, और ये एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के, ठीक है, तीन अलग अलग टाइप्स के कॉलम प्रेजेंट है, नेम, बर्थ डेट एंड सैलरी. ठीक है, ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ईच फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं अलग अलग कीवर्ड्स के साथ. अब फर्स्ट आप देख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट यानी कि ए नाम का जो हमारे पास कॉलम प्रेजेंट है या रो प्रेजेंट है, ये अभी इस वे में है, दैट मीन्स हमारे पास रो प्रेजेंट है. अगर ये इस वे में है, ठीक है, तो हम बोलेंगे हमारे पास कॉलम प्रेजेंट है. अंडरस्टूड. वर्टिकल प्रेजेंट है, वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग पोजिशन पे अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स कॉलम. स्लीपिंग पोजिशन मीन्स हॉरिजॉन्टल, दैट इज ए रो. इट इज ऑल्सो नोन एज ए टपल. तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन को देख के आप बता सकते हो क्या हमारे पास विदाउट एनी हेडिंग हम इसे सिर्फ गेस कर सकते हैं. अगर आप इसे गेस करोगे तो आप बोल दोगे हमारे पास एक जोशी काले नाम का पर्सन है, सुनील राहुल है, तो यहाँ पे कोथरूड और कैंप प्रेजेंट है और पुणे और ऐसे कुछ तो पिन कोड है. लेकिन एक्चुअल में ये पूरा डेटा जो है ये इस वे में नहीं है, हमारे पास हेडिंग नहीं दी गई तो हम इसे मिस यूज या मिसकंसेप्ट कर रहे हैं. तो एक्चुअल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसे राइट डाउन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने की कि ये दिया क्या गया है. ठीक है, तो लास्ट में अगर जब आपको वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग दी जाती है तो आपका पूरा डेटा अच्छे से आप इंसर्ट कर सकते हो. अगर आप लोगों को एट्रीब्यूट दिए जाएंगे तो लास्ट के कॉलम यानी कि डी में देखना है, यहाँ पे लास्ट नेम है जोशी, फर्स्ट नेम है सुनील, ठीक है, एड्रेस है कोथरूड, सिटी है पुणे, और यहाँ पे जिप यानी कि पिन कोड नंबर दिया हुआ है. आया समझ में क्या किया है? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. तो यहाँ पे सेम एक और एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे ये देखो एक और एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है. यहाँ पे लास्ट नेम है काले, फर्स्ट नेम है राहुल, ठीक है, एड्रेस है कैंप, सिटी है पुणे, और उसका जिप नंबर यानी कि पिन कोड नंबर है 41101. ठीक है, नाउ रिकॉर्ड टाइप. अब रिकॉर्ड टाइप कौन कौन से होते हैं? और फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. जैसे आप सबको पता है एक फाइल के अंदर एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट है.
मोस्टली ऑल रिकॉर्ड इन फाइल्स आर द सेम रिकॉर्ड टाइप, सभी रिकॉर्ड टाइप सेम होते हैं, उनकी बाइट्स ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ा ही डिफरेंस रहता है जब उसकी साइज बढ़ती है, यानी कि रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज भी बढ़ती है। द फाइल इज सेड टू बी मेड अप ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड इफ एवरी रिकॉर्ड इज इक्वल इन साइज इन बाइट। अब यहाँ पे फिक्स लेंथ वर्ड यूज किया गया है। अगर मैंने आप सबको बोला कि सिर्फ 2 MB की ही फाइल आप लोगों को अपलोड करनी है पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो आप लोग क्या ट्राई करोगे, 2 MB से कम क्रिएट करने के लिए, दैट मीन्स अ फिक्स लेंथ है। और अगर सबसे बड़ी साइज हुई तो वो भी एट लास्ट में जाके आप सिर्फ 200 MB की ही कर सकते हो, दैट मीन्स अ फिक्स रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखेंगे। इन दिस सेशन वी रिप्रेजेंट सिंप्लीफाइड एनालिसिस ऑफ 3 बेसिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। फाइल सॉर्टेड ऑन सम फील्ड। ओके, फाइल को हम सॉर्ट करेंगे जैसे हमने सेकेंड पार्ट में देखा था। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे भी हम लोग उसे सॉर्ट कर सकते हैं। फाइल दैट आर हैश्ड ऑन सम फील्ड्स एंड इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हो। अब इंडेक्स फाइल का मतलब क्या होता है, हर एक चैप्टर के आगे, ठीक है, हर एक चैप्टर के आगे चैप्टर का नाम दिया जाता है, उसके सब पॉइंट्स दिए जाते हैं, और ये सब पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को पेज नंबर डिफाइन किया जाता है कि कौन से पेज नंबर पे ये चैप्टर या एक पॉइंट प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं हम इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। Our objective is to emphasize the importance of choosing an operable, ठीक है, appropriate file organization। That means हम लोग चूज करेंगे प्रॉपर फाइल को, ठीक है, इंडेक्स फाइल के थ्रू। अब यहाँ पे फर्स्ट है सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल क्या करता है, सिक्वेंशियली रिकॉर्ड को क्रिएट करता है, ठीक है। We can physically arrange the record of file on disk based on the values of one of their fields, that is called as ordering file सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग फील्ड्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिक्वेंशियल फाइल्स के अंदर हम लोग उसके सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर सकते हैं हम उसे साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने भी MB या KB की फाइल्स क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। किसी के भी अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग हम हमारी फाइल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, मंथ वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, ईयर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें सॉर्टिंग किस वे में करना है। दिस लीड टू एन ऑर्डर्ड और सिक्वेंशियल फाइल। इफ द ऑर्डरिंग फाइल, ठीक है, इफ द ऑर्डरिंग फाइल ऑफ अ फील्ड इज ऑल्सो की फील्ड ऑफ द फाइल, अ फील्ड definitely to have a unique value in each record, then the field is called as the ordering key for each file. For example, it is shown an order file with name as the ordering। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर फाइल के अंदर वहां पे रिकॉर्ड प्रेजेंट है। अब वो रिकॉर्ड्स के अंदर पर्टिकुलर टेबल प्रेजेंट है। अब ये सभी टेबल्स के अंदर एक यूनिक की प्रेजेंट होती है। यूनिक की फॉर एग्जांपल, आप सबके नेम्स अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन का नेम सेम हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबके लिए अलग से एक यूनिक की, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के रोल नंबर्स जो है वो एक यूनिक की है। सेम उसी वे में हम लोग यहाँ पे ऑर्डरिंग फील्ड्स के अंदर भी एक फील्ड को हम यहाँ पे यूनिक वैल्यू डिफाइन करते हैं और उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग की वैल्यू, ऑर्डरिंग की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, हमने नेम्स के ऊपर ये ऑर्डरिंग की वैल्यू को प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोला है shows an ordered file with name as ordering। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोगों के पास n नंबर ऑफ, ठीक है, n नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है। ये कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट ये बहुत सारे हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे।
Some blocks of an ordered, that means sequential file of employee record with name as the ordering field. अब यहाँ पे जो नेम्स है, ये नेम्स यानी कि ये नेम सबके यूनिक है. अब ये यूनिक नेम को सिक्वेंशियली प्रोवाइड किया गया है और ये सीक्वेंस जो है, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया गया है. आप देख सकते हो A B, ठीक है, V W, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट किए गए हैं. तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अमर, आरती, ऐश्वर्या ये लोग वर्क करते हैं. नेक्स्ट है बेबी, बंटी, बोस, यहाँ पे एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ये लोग वर्क करते हैं. वसंत, वसंती, विशाल ये अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं. वमन, विलियम्स एंड व्रिक्स ये अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे सबके नेम्स के ऊपर इन्होंने यहाँ पे की प्रोवाइड की है. ठीक है, ये की को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डरिंग फील्ड के ऊपर सिक्वेंशियली फाइल के ऊपर ऑर्डर की प्रोवाइड की है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंसर्ट एंड डिलीशन. ओके, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड. डिलीट का मतलब होता है हम कुछ तो एक्चुअली फिजिकली रिकॉर्ड डिलीट करेंगे. इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सपेंसिव ऑपरेशन फॉर एन ऑर्डर्ड फाइल बिकॉज रिकॉर्ड मस्ट रिमेन फिजिकली रिकॉर्ड ऑर्डर्ड. ओके, अभी इसका मतलब क्या है, फिजिकली हमने रिकॉर्ड तो किया है सारा का सारा डेटा. अगर हमें एक्स्ट्रा का डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो वहाँ पे न्यू रो लेके रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ये फिजिकली रिकॉर्ड भी होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स हमें ये सेव भी करना पड़ेगा. और अगर फिजिकली आप लोगों को रिकॉर्ड इंसर्ट किया है आपने, यानी कि डेटा पुट किया है, तो वो सेव करना पड़ेगा. सेम वही प्रोसेस अगर आपने डिलीट किया है तो आप लोगों को ये डेटा डिलीट करते टाइम वहाँ पे फिजिकली रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, sorted file organization. ठीक है, sorted file organization, let us see. if the file is very large, अगर एक फाइल बहुत बड़ी है, then insertion is time consuming. ठीक है, अगर हमारे पास 2000 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और हमें वहाँ पे और इंसर्ट करना है तो ये टाइम कंज्यूम करेगा. अब टाइम किस वे में कंज्यूम करेगा, हमारा कर्सर जो है सबसे फर्स्ट लाइन पे ब्लिंक होता है और हमें सबसे लास्ट लाइन पे जाना है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है. डिफिकल्टी इन सर्चिंग, अगर हमारे पास बहुत 2000 डेटा है और किसी का डेटा हमें ढूंढना है तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है ये. इफ फाइल ग्रोज देन सर्चिंग बिकम्स इनएफिशिएंट. ठीक है, जैसे जैसे हमारी फाइल की साइज बढ़ती है वैसे वैसे वहां पे सर्चिंग ऑप्शन बहुत वहां पे लेंदी हो जाता है. वी नीड टू स्टार्ट रीडिंग अ फाइल फ्रॉम द बिगनिंग एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ, ओके, अंटिल डिजायर रिकॉर्ड इज फाउंड. अब हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमें रिकॉर्ड ढूंढना पड़ता है स्टार्टिंग टू एंड तक, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो सॉर्टेड फाइल क्या करता है, सॉर्टेड फाइल हर एक फाइल को अलग अलग सेपरेशन में सेव करता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, इंडेक्स फाइल्स क्या होती है. इंडेक्स फाइल मतलब यहाँ पे इंडेक्स की तरह हमें हेडिंग दी जाएगी, वहाँ पे सब पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है वो रेफरेंसेस दिए जाएंगे. एंड इंडेक्स इज एन डेटा स्ट्रक्चर that organize data record on disk to optimize certain file operation. ठीक है, ये इंडेक्स क्या करता है, जो भी फाइल का ऑपरेशन है वहां पे रिकॉर्ड करके रखता है और एक स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. द वन फील्ड इन अ फाइल इज द प्राइमरी की. ठीक है, एक कॉलम यानी कि एक फील्ड जो है वो फाइल के अंदर प्राइमरी की मतलब यूनिक की जो रिपीटेड नहीं होती उसकी तरह बिहेव करती है. which identifies a record uniquely. ठीक है, यूनिकली डिफाइन करता है. इन द फॉलोइंग वेज द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड. अब ये फॉलोइंग 3 पार्ट्स है, इन वे में हम फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन, डेटा फाइल्स इज स्टोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी की वैल्यू. अब यहाँ पे हमारी जो डेटा है इन्हें हम स्टोर करके रखेंगे, रिकॉर्ड करके रखेंगे प्राइमरी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली. प्राइमरी की मतलब यूनिक की. अगर मैंने XYZ को 1 नंबर दिया है तो ABC को मैं 1 नंबर नहीं दे सकती क्योंकि वो ऑलरेडी एलोकेटेड है ABC को. तो मुझे सॉरी, वो ऑलरेडी एलोकेटेड है XYZ को, तो मुझे उसे कोई दूसरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी. एक बार में एक वैल्यू जो पर्सन को असाइन की है मैं दोबारा फिर से नहीं कर सकती किसी और को. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द इंडेक्स फाइल कंटेन 2 फील्ड्स. ओके, अब यहाँ पे इंडेक्स फाइल के अंदर 2 अलग अलग फील्ड्स आती है, द की वैल्यू
एंड द पॉइंटर टू द डेटा रिकॉर्ड। फर्स्ट वन है की वैल्यू और पॉइंटर जो डेटा रिकॉर्ड के ऊपर पॉइंट आउट करता है। थर्ड वन रिकॉर्ड इन द इंडेक्स फाइल दस कंसिस्ट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, एक रिकॉर्ड फाइल के अंदर कंसिस्ट करता है की वैल्यू, एज वेल वो मेंटेन करता है पॉइंटर टू द करस्पॉन्डिंग डेटा रिकॉर्ड, जैसे कि सेकेंड पॉइंट में बोला गया था। द पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट एंटिटी विद इन द रेंज ऑफ द डेटा रिकॉर्ड। अब ये पॉइंटर क्या करता है, उसके पास जो डेटा रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसकी तरफ पॉइंट आउट करता रहता है। ठीक है, सो लेट अस सी एग्जांपल। ये एग्जांपल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इंडेक्स फाइल है। ठीक है, अब ये इंडेक्स फाइल के पास की वैल्यू 1 है, पॉइंटर 1 है, की वैल्यू 2 है, पॉइंटर 2 है, की वैल्यू 3 है, पॉइंटर 3 है। अब ये सबके पास आप देख सकते हो ये यूनिक वैल्यू यानी कि प्राइमरी की वैल्यू प्रेजेंट है। प्राइमरी की मतलब जो नंबर्स मैंने एक बार एक पर्टिकुलर कॉलम को एलोकेट कर दिए हैं, मैं दोबारा किसी और को एलोकेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो 10 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, 20, 11, 30, 21। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 के लिए फिर से रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो रिकॉर्ड 1 2 3 4 रिकॉर्ड अप टू 10। फिर से मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड 11 के लिए किया है क्रिएट, रिकॉर्ड 11 से लेकर 20 तक। फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है 21 से लेकर 30 तक। इंडेक्स वैल्यू क्या करता है, रेफरेंस शो करता है। ठीक है, यूनिकली हम रेफरेंस शो करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज ए हैश्ड फाइल। ओके, हैश्ड फाइल क्या करता है वो हम देखेंगे। इन हैश्ड फाइल्स द रिकॉर्ड नंबर इटसेल्फ बिकम अ इक्विवेलेंट ऑफ द की वैल्यू और अ प्राइमरी की। ठीक है, हम लोग अब ये वाली यहाँ पे खुद क्रिएट कर रहे थे, प्राइमरी की वैल्यू हम लोग खुद होके क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हैश के अंदर ऐसा नहीं होता। हैश के अंदर खुद ही हैश फाइल अपने आप को एज अ प्राइमरी की और एज अ इक्विवेलेंट की शो करती है। द टर्म हैश इंडिकेट्स स्प्लिटिंग ऑफ अ की इनटू पीसेस। अब हैश क्या करेगा, जो प्राइमरी की है उसके पास प्रेजेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्प्लिट कर देगा, यानी कि सेपरेट कर देगा। द कंप्यूटर कट्स द की इनटू पीसेस सो एज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने आप को कट कर देगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और जब ये कट करेगा तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी कम से कम होगी। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड very fast access to record on certain search condition। अब यहाँ पे जब ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड है तो यहाँ पे ये मेंटेन करने के लिए या कोई डेटा फाइंड आउट करने के लिए या कोई प्रोसेस करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। अ सर्च फॉर द रिकॉर्ड विद इन द ब्लॉक कैन बी कैरिड आउट इन द मेन मेमोरी बफर। अब यहाँ पे ये जो भी रिकॉर्ड सर्च करता है, ठीक है, ये सारा का सारा सर्च होने के बाद कहाँ जाता है, मेन मेमोरी बफर के पास। ठीक है, अब जब आपको पता है मेरे पास पूरा बीबीएसीए डिपार्टमेंट है, तो मैं बीबीएसीए डिपार्टमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगी ना। छोटे छोटे पार्ट में मतलब टीचर स्टाफ को अलग रखूंगी। ठीक है, अब नॉन टीचिंग स्टाफ को अलग रखूंगी, फर्स्ट ईयर को अलग रखूंगी, सेकेंड ईयर को अलग, थर्ड ईयर को अलग। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्ड प्रेजेंट है और मैंने हैशिंग के थ्रू सबको अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया है। नाउ हैशिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज एन इंटरनल, नेक्स्ट वन इज ए मल्टीपल, थर्ड वन इज ए एक्सटर्नल। सो लेट अस सी व्हाट इज इंटरनल हैशिंग। ठीक है, फॉर इंटरनल फाइल्स हैशिंग इज टिपिकली implemented through the use of an array of a record। ठीक है, array का मतलब क्या होता है, एरे एक आप बोल सकते हो लाइन की तरह होता है, लेकिन ये एरे डेटा स्टोर करके रखता है। और एरे का जो एड्रेस है, मतलब एरे जब भी स्टार्ट होता है, एरे का एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एरे का एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। अगर मुझे 5 अलग अलग वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मुझे 5 अलग अलग वैल्यू इंसर्ट करने के लिए एरे सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स मुझे एरे की वैल्यू, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई है और वो 0 के अंदर में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट हुआ है तो मतलब 0 की वैल्यू नहीं। एरे की जो एड्रेस की वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है, वो 0 से स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएगी, जब तक मैं स्लॉटिंग करना चाहती हूँ, मतलब जब तक मैं डेटा इंसर्ट करना चाहती हूँ, जब तक वो रेंज एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तब तक। और ये -1 में सेव हो जाएगा। ठीक है, -1 में मतलब 5 वैल्यू डाली है तो -1 करो, 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई है,
तो -1 की पोजीशन पे ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ओपन एड्रेसिंग, ओके, ओपन एड्रेसिंग क्या होता है ये देखेंगे। proceeding from the field position specified by the hash address, the program checks the following position in sequence until a empty position is found। अब ये ओपन एड्रेसिंग क्या करेगा, जब तक इसे एम्प्टी स्पेस नहीं दिखेगी तब तक ये खुद को फाइंड आउट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेनिंग क्या करता है, इन एडिशन ऑफ पॉइंटर फील्ड इज एडेड टू एवरी रिकॉर्ड लोकेशन, ठीक है। पॉइंटर हम लोग ऐड करेंगे हर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद। और a question problem is handled by placing the new record a victim, ओके हम यहाँ पे विक्टिम ऐड करेंगे, ओवरफ्लो लोकेशन एंड सेटिंग द पॉइंटर ऑफ द ऑक्यूपाइड हैश एड्रेसेस लोकेशन टू द एड्रेस ऑफ दैट ओवरफ्लो लोकेशन। अब यहाँ पे हम लोग विक्टिम ऐड करेंगे। अब ये विक्टिम चेक करेगा अपने पॉइंटर के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अननेसेसरी ओवरफ्लो करके रखा है, मिसयूज करके रखा है, अननेसेसरी डेटा को स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ एरे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है एक एरे, आप मान लीजिए, ठीक है। अब ये एरे को मैं स्प्लिट कर रही हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। अब मैंने ये से स्प्लिट किया है छोटे छोटे पार्ट्स में एरे को, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4, और मुझे एक और एक यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो मैं एक और एक वैल्यू लेने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल में बोला है मुझे 5 वैल्यू चाहिए, ठीक है। हो गई 5 वैल्यू। अब यहाँ पे एरे की पोजीशन जो है 0 से स्टार्ट होगी, ओके 0 से स्टार्ट होगी, अप टू कहाँ जाएगी, अप टू -1, जहाँ तक हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ उसकी वैल्यू, और -1 3 एंड 4, ओके ये हो गई। मैंने अब यहाँ पे एरो 0 से स्टार्ट किया है, मुझे 5 वैल्यू डालनी है, दैट मीन्स उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 4 एरे की। अब मैं यहाँ पे फिर से वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है कुछ डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं एरे के अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकती हूँ, जो भी मैं वहाँ पे डिफाइन करूंगी एरे के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ तो डिफाइन किया है, ऐसे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ एरे के अंदर, अभी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ये एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है अप टू m-1, यानी कि जहां तक जाएगा हमारे स्लॉट्स जहां तक जाएंगे उसकी पोजीशन -1, दैट इज एन ओपन एड्रेस, ठीक है। अब ये ओपन एड्रेस के अंदर क्या करेगा, ये जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे इसे एम्प्टी ब्लॉक या ये एम्प्टी पोजीशन नहीं दिखती तब तक ये एड्रेस करेगा, चेक करेगा। नेक्स्ट वन चेनिंग, चेनिंग क्या करेगा, चेनिंग देखेगा कि अननेसेसरी अनवांटेड लोकेशन पे कुछ तो इंसर्ट किया है क्या, ऑक्यूपाई कोई स्पेस किसी ने की है क्या, ऑक्यूपाई लोकेशन पे कोई आया है क्या, अनवांटेड अननेसेसरी। आया समझ में क्या होता है ये, ओके। अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ सारा डेटा। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। इंटरनल हैशिंग क्या होता है, इंटरनल हैशिंग मीन्स वो इंटरनली चेक करता है सारा डेटा अपना। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल हैशिंग, ठीक है। मल्टीपल हैशिंग क्या होता है, द गोल ऑफ अ गुड हैशिंग फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द रिकॉर्ड्स यूनिफॉर्मली ओवर द एड्रेस स्पेस, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली सभी जगह पे एड्रेस स्पेस आप लोगों को एलोकेट की जाएगी, और इक्वली आप वो एड्रेस स्पेस के अंदर ही अपना डेटा पुट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एन एक्सटर्नल हैशिंग। एक्सटर्नल हैशिंग मतलब आप लोगों के डिस्क के ऊपर परफॉर्म होती है ये। हैशिंग फॉर डिस्क फाइल इज नोन एज एन एक्सटर्नल हैशिंग। डिस्क फाइल मतलब हमने देखा था ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो डिस्क थी हमारे पास, राउंड शेप में थी, सर्कुलर। द एड्रेस स्पेस ऑफ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू बकेट्स। अब यहाँ पे एड्रेस स्पेस जो है ये बकेट्स के अंदर डिवाइड की जाती है एक्सटर्नल हैशिंग के अंदर, ईच ऑफ विच होल्ड्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे हर एक बकेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। A bucket is either one disk block or cluster of continuous block, ठीक है।
अब ये बकेट कंटिन्यू भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। द हैशिंग फंक्शन मैप्स अ की इनटू अ करस्पॉन्डिंग बकेट। अब यहाँ पे हैशिंग फंक्शन के पास मैप प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर बकेट्स के नंबर लिखे जाते हैं, रादर देन असाइनिंग अ एब्सोल्यूट ब्लॉक एड्रेस टू द बकेट। अब यहाँ पे हर एक बकेट के ऊपर पर्टिकुलर नंबर दिए जाते हैं, उसके थ्रू पता चलता है किसका सीक्वेंस क्या है, कौन सा बकेट कब एग्जीक्यूट होगा। A table is maintained in the file header which transfer the bucket number into the corresponding disk। अब यहाँ पे यहाँ क्या होता है, फाइल हेडर प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसफर करता है बकेट नंबर को करस्पॉन्डिंग डिस्क ब्लॉक के ऊपर, एड्रेस एज शोन। ठीक है, हम देखते हैं अभी, आप देख सकते हो मैचिंग ऑफ ब्लॉक नेम टू डिस्क ब्लॉक एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये ब्लॉक एड्रेस ऑन डिस्क है, ये सारे के सारे। अब यहाँ पे ये ब्लॉक नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, अप टू यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पे ये डिस्क प्रेजेंट है, छोटी छोटी छोटी। अब ये मैच करेगा कौन सा बकेट नंबर कहाँ पे जाना चाहिए डिस्क के ऊपर, कौन सा बकेट नंबर कहाँ पे जाना चाहिए डिस्क के ऊपर। ठीक है, ये देखो, अब ये डीप में एक्सप्लेन किया है। अब वो बकेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये बकेट है। ठीक है, मेन बकेट्स दिए हैं, बकेट्स नंबर दिए हैं। अब यहाँ पे एड्रेस है बकेट्स के, दिख रहे हैं सबको, एड्रेस है बकेट्स के यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ भी नहीं है, पॉइंटर खाली है पूरा। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर पूरा एम्प्टी है, तो इसलिए ये नल दिया है हमने। नल मीन्स जीरो, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये जीरो बकेट है। नेक्स्ट टाइम पे फिर से एक बकेट है हमारे पास, बकेट 1। और अब ये बकेट के पास रेफरेंस है। ठीक है, ये नल था इसलिए इसके ये कहीं पे भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट बकेट है इसके पास रेफरेंस है डिस्क पे जाने के लिए, तो ये रेफरेंस। ठीक है, पॉइंटर्स आर टू द रिकॉर्ड विद इन द ओवरफ्लो ब्लॉक्स, तो यहाँ पे इसके पास रेफरेंस है तो ये यहाँ पे जंप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे फिर से सेकंड बकेट है, उसके पास भी पॉइंटर नल नहीं है, फिर से ये रेफरेंस के थ्रू नेक्स्ट बकेट के पास जाएगा। अब ये जो फर्स्ट वाली रो है ये नल हो चुकी है, दिख रहा है नल, नेक्स्ट वन तो कुछ है ही नहीं था। नेक्स्ट अभी फिर से एक रिकॉर्ड है हमारे पास, वो रिकॉर्ड के पास फिर से एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है, तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में ये हो जाएगा नल। आया समझ में? इसी वे में बकेट्स प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल हैशिंग के अंदर, रेफरेंसेस दिए जाते हैं और ये एक दूसरे को होल्ड करता है एड्रेसेस के थ्रू। नेक्स्ट वन, इंडेक्सिंग। नाउ व्हाट इज एन इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग हमने देखा था, एन इंडेक्सिंग फॉर्म ए फाइल इन अ डेटाबेस। अब ये इंडेक्सिंग क्या फॉर्म करता है? फाइल फॉर्म करता है डेटाबेस के अंदर। सिस्टम वर्क्स इन द सेम वे एज द इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स। सेम इंडेक्स की तरह होता है जैसे टेक्स्ट बुक्स का इंडेक्स है, डेटाबेस सिस्टम के अंदर भी हमारे पास इंडेक्स होता है जैसे आप लोगों की बुक्स के अंदर होता है। A text box index lists important terms at the end of the book in an alphabetical manner। जैसे आप लोगों को पता है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है लास्ट पेज में लिखी जाती थी अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन अ टॉपिक वी कैन सर्च फॉर इट इन द इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक्स। ओके, हमें जो भी इंटरेस्टेड है, टॉपिक हमें इंटरेस्ट है, हमें पसंद आ रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वी कैन सर्च ऑन दैट where it occurs and ultimately reads the pages to find the information। हम read करते हैं information find out करने के लिए। Index are used when the database is very large। हम index कब use करते हैं? जब हमारा database बहुत बड़ा होता है। Sorting data is also easy when indexing are used। Sorting space required at runtime in memory is very less if we are using index। okay, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एक्सटर्नल हैशिंग के अंदर, वहां पे छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड हो रहा था, एड्रेसेस के थ्रू स्टोर हो रहा था, सेम वैसे ही इंडेक्सिंग भी स्टोर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स कैसे कौन से टाइप्स में डिवाइड किया गया है। Now index is divided into primary index, again it is divided into sub points, that is dense index and sparse index. Next one is a cluster index and next one is a secondary index. So let us see what is a primary index. Primary index is an index specified on the ordering key। okay, ordering key हमने सबसे पहले देखी थी, ordering key
fields of an order file of record. Every record has a unique value for that file. ठीक है, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हमने यूज की है, यहाँ पे यूनिक वैल्यू प्रेजेंट होती है ऑर्डरिंग की फाइल की तरफ. Dense index and index record appears for every search key value in the file record contain the search key value and a pointer. सेम अब यहाँ पे पॉइंटर प्रेजेंट होता है, सर्च की वैल्यू प्रेजेंट होती है. ठीक है, डेंस इंडेक्स में. अब स्पेयर इंडेक्स क्या होता है? एन इंडेक्स आर क्रिएटेड फॉर ओनली सम ऑफ द रिकॉर्ड्स. अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्स क्रिएट करेंगे सिर्फ छोटे मोटे रिकॉर्ड्स के लिए या जो हमें रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स है उनके लिए. टू लोकेट वी फाइंड द इंडेक्स रिकॉर्ड विद द लार्जेस्ट सर्च की वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू द सर्च की वैल्यू वी आर लुकिंग फॉर. अब यहाँ पे हम लोग सर्च की वैल्यू के थ्रू हमने जो टेबल फॉर्मेट क्रिएट किए हैं या रिकॉर्ड किए हैं उनके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं स्पेयर्स इंडेक्स के थ्रू. सो लेट अस सी वन एग्जांपल. अब यहाँ पे डेंस इंडेक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पेयर इंडेक्स प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या बोला गया था? डेंस इंडेक्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? डेंस इंडेक्स के पास आप लोगों को पता है पॉइंटर प्रेजेंट होता है. ठीक है, पॉइंटर जो है नेक्स्ट फाइल को पॉइंट आउट करता है, तो दिख रहा है आप लोगों को. अब ये नेक्स्ट फाइल को पॉइंट आउट करते टाइम यहाँ पे ब्लैक बर्म था. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक बर्म है इसलिए इसने इसे पॉइंट आउट किया है. जो नेम उसे मैच करते हैं वो उसी को पॉइंट आउट करता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो उसे पॉइंट आउट कर रहा है. नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे ये फिर से रिटर्न में हमें की प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ऑर्डरिंग की वैल्यू की तरह देख सकते हो आप लोग. लास्ट में कुछ भी नहीं है इसलिए इसने नल डिजाइन किया है. नेक्स्ट अब देखेंगे स्पेयर इंडेक्स. अब स्पेयर इंडेक्स के अंदर सिर्फ 3 ही वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी सर्च की है, दिख रहा है ना सर्च की, यहाँ पे ये पॉइंटर है. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू प्रेजेंट है, तो वो उन्हीं 3 ही वैल्यू की इंफॉर्मेशन सर्च करके देगा. आइए समझ में? Okay, everyone. Next one, cluster index. If the ordering field is not a key field, for example, if several record in the file can have the same value for the ordering field. Okay, ordering fields के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे different number of types के record present है. Then a cluster index can be used. Okay, remember that a file can have at most one primary index or one cluster index but not both of index. ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर या तो क्लस्टर इंडेक्स होना या तो प्राइमरी इंडेक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, सो लेट अस सी एग्जांपल. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फाइल है हमारे पास. इंडेक्स फाइल्स के अंदर हम यहाँ पे क्लस्टरिंग फील्ड वैल्यू देख रहे हैं और यहाँ पे हमारे ब्लॉक ऑफ पॉइंटर्स है. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लस्टरिंग फील्ड्स का वन पार्ट है, अब यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट के अंदर डीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, दिख रहा है आप सबको. ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक बम था हमारा, तो ब्लैक बम प्रेजेंट है. ब्लैक बम के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट है वो सारे के सारे वो शो करेगा. ठीक है, लास्ट में वो नल करेगा. नेक्स्ट वन, डरबी के पास कितने हैं, तो डरबी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करेगा. ब्लॉक पॉइंटर के पास अगर कोई एक्स्ट्रा का ऐड किया है उसने, ठीक है, डरबी ने कोई एक्स्ट्रा का ऐड किया है तो वो उसी को भी वहाँ पे शो करेगा. यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास एक और एक इंफॉर्मेशन, वो भी शो करेगा. तो लास्ट में हमारे पास आता है नल पॉइंटर क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई भी शो नहीं हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है क्लस्टर इंडेक्स विद सेपरेट ब्लॉक्स फॉर ईच ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे हर एक ग्रुप है रिकॉर्ड का प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज ए सेकेंडरी इंडेक्स. नाउ व्हाट इज ए सेकेंडरी इंडेक्स? इट कैन स्पेसिफाई ऑन एनी नॉन ऑर्डरिंग फील्ड ऑफ अ फाइल. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे नॉन ऑर्डरिंग फील्ड प्रेजेंट होती है वहाँ पे ये सेकेंडरी इंडेक्स प्रेजेंट होता है. अ फाइल कैन हैव several secondary index in addition to its primary access method. ठीक है, अब यहाँ पे ये मेथड की यूज होती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए. Here we assume that all files are sequentially ordered
एंड दस हैव अ प्राइमरी सर्च की। अब हमारे पास प्राइमरी सर्च की प्रेजेंट है, हम ऐसे हम ऐसे थिंक करते हैं। Such files together with a primary index are called as index sequential। हमारे पास sequentially फाइल प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे index sequential ये फाइल। They are one of the oldest index schemes used in database system। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और ओल्ड स्कीम्स है जो मोस्टली यूज की जाती है डीबीएमएस में। They are designed for application that requires both sequential processing of the entries of the entire files and random access to individual records। अब यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, सिक्वेंशियली प्रोसेस जो भी की हुई है वो, और रैंडमली मतलब बीच बीच में से हम लोग चूज कर करके अगर कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सो लेट अस सी, यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो बकेट्स प्रेजेंट है, बकेट्स 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ बकेट्स। अब यहाँ पे ये बकेट्स के थ्रू हम पॉइंटर्स को क्या देंगे, इंफॉर्मेशन शो करने के लिए बकेट्स के थ्रू रेफरेंस क्रिएट करेंगे और उन्हें बोलेंगे आप इंफॉर्मेशन शो करो। ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्स ऑन कस्टमर नेम हम सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे जॉनसन है, सेम से लैंडलॉर्ड है। ठीक है, ये तीन अलग अलग पर्सन है, ये तीनों के अलग अलग बकेट्स है। अब ये तीनों के अलग अलग बकेट्स के अंदर इसने किसको किसको रेफरेंस दिया है या ये पर्सन ने कब कब किसको किसको सर्च किया है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रही। ठीक है, और ये पर्सन कहाँ पे रहते हैं, इंफॉर्मेशन डीपली उन्होंने कौन से अकाउंट नंबर कब क्या किया वो ऐसे इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। ओके, सेकेंडरी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को आपका फर्स्ट चैप्टर समझ में आया हो, आपने इंजॉय किया हो आपका फर्स्ट चैप्टर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।